मैं दूध गर्म करके रसोई से वापस आ रही थी, तभी सासू माँ के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। मेरी सास बार बार कहती थी, अब बस करो, मैं थक गई हूँ, मुझसे इतना नहीं होता, अब मुझ में ताकत नहीं है, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ। फिर जब ससुर की गुस्से भरी आवाज़ आई, ससुर कह रहे थे, चुप बैठो और ऐसे ही चलने दो। ये सब सुनकर मैं डर गई और अपने कमरे में आ गई। जब मैं सोने गई तो सोचती रही कि मेरे ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं। काश मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेखा है। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई। एक अच्छा घर बार होने के नाते मेरे माता पिता ने शादी से इनकार नहीं किया और मेरी जल्दी शादी कर दी। मुझे ससुराल को आए 1 सप्ताह हो गया था और मैं अपने पति की दिनचर्या से भली भांति परिचित थी। उसे हर रात दूध पीना पसंद था, लेकिन मैं भूल जाती थी। मैं हर बार छोटी छोटी बातें भूल जाती थी और कुछ चीज़ों को ज़्यादा महत्व देती थी और उन बातों के बारे में सोचती रहती थी। 3 दिन से मेरे पति मुझे रात को दूध लाने की याद दिला रहे थे। मुझे दूध पीने की आदत है, लेकिन मैं फिर भूल गई। एक दिन मेरे पति गुस्से में मेरे पास आए और गुस्से में मुझसे बोले, क्या मुझे हर रात तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा? मैं जल्दी से उठकर रसोई में चली गई। मेरी सास अपने कमरे में थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस लौट रही थी तो सास ससुर के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। सास बार बार कहती थीं, अब बस करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में ताकत नहीं है, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ। फिर ससुर की गुस्से भरी आवाज़ आई, थोड़ी देर रुक नहीं सकती क्या? यह सब सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई और अपने कमरे में आ गई। जब मैं सोने गई तो यही सोचती रही कि मेरे ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं। मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए था, लेकिन मेरे पति बहुत जल्दी थक जाते थे। यही सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरी सास रोज की तरह घर का काम कर रही थी। उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह यह सब रात में कर रही है। मेरे ससुर एक दिन जल्दी ही काम से घर आए और तुरंत सास को कमरे में बुलाकर अंदर ले गए। मैंने खाना बनाया और अपनी सास को बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई। दरवाजे पर पहुंची तो उनकी आवाज़ सुनकर चौंक गई। रात का खेल फिर से शुरू हो चुका था। सास कहती रही, रुको, मैं थक गई हूँ। यह सब सुनकर मैं डर गई और वापस रसोई में आ गई। जब मैं रसोई में आई तो सोच रही थी कि मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो इतने ताकतवर हो जाते हैं। आधे घंटे के बाद मैं वापस उनके कमरे में गई और फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अब मैं सोच रही थी कि ससुर इतना शक्तिशाली होने का क्या राज होगा। अब मैं जानना चाहती थी कि मेरी सास उन्हें रोज क्यों मना करती है। 15 मिनट बाद सास कमरे से बाहर आई। जब वह बाहर आई तो उनके चेहरे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों हाथ कमर पर थे और कह रही थीं, यह कमर का दर्द कब दूर होगा। यह सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अब मैं जानना चाहती थी, सास उन्हें क्या देती है। मेरा ध्यान मेरी सास पर था। मेरे पति उनसे बहुत अलग थे। वह जल्दी सो जाते थे और मैं अपने पति के प्यार की चाहत में रातों को जागती थी। तभी मेरा ध्यान सास के कमरे पर जाता था। उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था कि वे इस उम्र में भी कैसे मज़े कर सकते हैं। पति तो सो रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि काश मेरा पति भी मेरे ससुर जैसा होता। उनके दरवाजे पर सास की आवाज़ सुनाई दे रही थी, अब रुको, मुझे छोड़ दो। यह सुनकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। फिर मैंने सोचा कि मुझे उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए कि वह वास्तव में क्या करते हैं और सास ससुर को क्या खिलाती हैं। मैंने यह जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा वह चीज़ कमरे में छुपी होगी, इसलिए मैं देखना चाहती थी कि वे अब क्या करते हैं। फिर मैं उठकर सास ससुर के कमरे में चली गई। कमरे में लाइट जल रही थी। इसका मतलब था कि वे सोए नहीं थे। खिड़की से आवाज़ आ रही थी। सास कह रही थी कि तुम मुझे इस उम्र में भी नहीं छोड़ रहे हो। तुम जानते हैं कि अब मैं थक चुकी हूँ। ससुर जी कह रहे थे, थोड़ी देर सहन कर लो, फिर तुम दर्द नहीं होगा। कुछ देर के लिए सास शांत हो गई। मैंने खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन पर्दा लगा हुआ था। आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। यह देखकर मैं निराश हो गई और अपने कमरे में लौट आई। मैं भी अपने बिस्तर पर आकर सो गई। तभी मेरे पति गुस्से में बोले कि इस समय कहाँ से आ रही हो। उसके सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो पति अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए और मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए बोले, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मैं सो रहा हूँ तो तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। पति के गुस्से ने मुझे परेशान कर दिया। उन्होंने कहा, सच बताओ, तुम कहाँ गई थी?
मैंने तुरंत कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, मुझे सिर दर्द था, इसलिए मैं बाहर आंगन में चली गई थी। अब तुम ही बताओ, इसमें गलत क्या है? मैंने थोड़ा जोर से बोला। वह एक पल के लिए शांत हुआ और बोला, बाहर आंगन में जाने की क्या ज़रूरत है? अगली बार जब तुम्हें सिर दर्द हो तो मुझे जगा देना, तुम्हें अकेले बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते ही वे फिर सो गए। न जाने मेरे मन में क्या चल रहा था। मैं उनके प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन खुद उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उस रात मुझे कब नींद आई, मुझे ही पता नहीं चला। अब मुझे सास के कमरे से दिन रात एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं सोच रही थी कि यह क्या कर रहे हैं। अगले दिन मेरे पति ने कहा, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब उसने मुझे यह बताया तो मुझे एक बढ़िया विचार आया। मैंने सोचा, चलो देखते हैं आज उनके कमरे में क्या चल रहा है। मेरी सास शाम को खाना खाने के बाद बाहर टहलने जा रही थी और वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैं उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाती थी कि इस उम्र में भी वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। उनका और मेरा जीवन बहुत अलग था। वह लोग इस उम्र में भी भरपूर जिंदगी जी रहे थे और हम अलग थे। उस दिन मैंने जल्दी से अपना सारा काम खत्म किया और अपनी सास ससुर के कमरे में चली गई। आज मैं सास के कमरे में छिपकर सच जानने की कोशिश कर रही थी। मेरे ससुर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उसे बहुत खुश रखते हैं। मेरे पति मुझे इतना खुश नहीं रख पाते, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि मेरे ससुर ऐसा क्या खा लेते हैं जो उन्हें इतना शक्तिशाली बना देती है। मैं इसे अपने पति को देना चाहती थी। यह देखने के लिए मैं उस रात उनके कमरे में छिप गई। उस रात मैंने जो देखा उससे मुझे सदमा लगा। मैं उन्हें बिना किसी शर्त के देख रही थी। थोड़ी देर बाद मैं खड़ी हुई और उनके पास चली गई। वे मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं उनके कमरे में हूँ। अगले दिन मेरे पति भी घर पर नहीं थे और अब मैंने फिर फैसला किया कि मैं रात अपने ससुर के कमरे में ही गुजारूंगी। शायद यह बात मेरी सास को पता थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा कि आज रात को तुम हमारे कमरे में आओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। उसी समय मेरे ससुर वहां आ गए। हमें बातें करते देख वह हमारी तरफ आए और मेरी तरफ देखने लगे। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही है। यह सुनकर मेरे ससुर बहुत क्रोधित हुए और गुस्से से उनकी की ओर देखते हुए बोले, बहू को मना मत करो, उस पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम लोगों पर है। फिर तुम उसे क्यों मना कर रही हो? जो तुम स्वयं नहीं कर सकती उसे करने दो। फिर उनके जाने के बाद मेरी सास ने कहा कि अगर तुम आज हमारे कमरे में आओगी तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वह मेरे पति को मेरे खिलाफ कुछ कह देगी तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। मेरे लिए यह सब सहना नामुमकिन था। मैं जानती थी कि मेरे पति शकी इंसान हैं। अगर उनके मन में कोई बात आ जाए तो उसे दूर करना आसान नहीं होता। मुझे अब भी याद है कि जब शुरुआती दिनों में एक बार मैं कमरे से बाहर चली गई थी तो उन्होंने मुझसे कितने गुस्से से बात की थी। मैं उनकी आंखों में संदेह देखकर डर गई। अगर मेरी सास ने ऐसा कुछ कहा तो मैं क्या करूंगी और मेरा पति अपनी माँ की बात सुनेंगे और उन पर ही विश्वास करेंगे। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी, उसके साथ घुल मिल जाऊंगी और वह नाराज नहीं होंगी। वह मेरे पति को मेरे खिलाफ करने की कोशिश नहीं करेगी। मैं रात के खाने के तुरंत बाद अपने कमरे में चली गई और सो गई। मैं बहुत खुश थी कि कल मैं अपने ससुर के कमरे में गई थी और मुझे उन्हें देखकर खुशी मिली। लेकिन जब मुझे अपनी सास का व्यवहार याद आया तो मैं चुप रह गई। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा और कहा, तुम्हें आज मेरे कमरे में आना था, अब तक क्यों नहीं आई? उनकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया और मैंने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर कुछ देर तक मुझे शांति से देखते रहे, फिर बोले, मुझे पता है तुम क्यों मना कर रही हो। तुम शायद अपनी सास के डर से यह सब कह रही हो। चिंता मत करो, मैंने उसे समझा दिया है। अब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जब मैं उनके कमरे में गई तो मैं बहुत खुश हुई थी और वे फिर से वहीं कर रहे थे। मेरी सास कल से पहले ही थक गई थी। थोड़ी देर बाद उनकी सांसें फूलने लगीं और कहने लगीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज यह सब नहीं कर सकती। उसी समय ससुर ने कहा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? दिन बदन तुम मुझे बहुत कम समय दे रही हो और जल्द ही थक जाती हो। तुरंत यहाँ आओ। अब अगर तुम चुप नहीं बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मेरी सास भी हमारे साथ आ गई। हम काफ़ी देर तक यही करते रहे।
थोड़ी देर बाद मेरी सास एक तरफ हट गई और बोली, अब मेरा काम हो गया, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। उसके बाद हम दोनों यही करते रहे और काफ़ी देर बाद जब मैं थक गई तो मेरे ससुर ने खुद मुझसे कहा, तुम बहुत थक गई हो, अब हम यह काम बंद करते हैं और कल छुट्टी लेते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि वे कल रात काम नहीं कर पाए। यह सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो मेरे ससुर बाहर खड़े थे। उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं उनकी तारीफ से शर्मा गई। उन्होंने कहा, चलो आज भी काम करते हैं, कमरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उनके कमरे में चली गई और फिर हम तीनों वही करने लगे जो पिछले 2 दिन से करते आए थे। अब मेरा मन कह रहा था कि मुझे यह काम हर दिन करना चाहिए। अगले दिन मेरे पति भी घर लौट आए। पति आते ही वे मुझे अपनी बेचैनी भरी प्रेम कहानियां सुनाने लगे। मेरे बिना वे कितने असहज थे और मैं कितना कुछ वहां चुक रहा था। मैं भी उसकी बातों से बहुत खुश थी कि आखिरकार उसे मेरा एहसास हुआ और उसने मेरी कमी महसूस की। फिर मैंने अपना सर उनकी बाहों में रख दिया और आराम से सो गई। अब मैं रोज़ पति के सोने के बाद ससुर के कमरे में जाती थी। फिर हम आधी रात तक ऐसा ही करते थे। एक रात जब मैं सास ससुर के कमरे से वापस अपने कमरे में आई तो मेरे पति बहुत गुस्से में थे। मेरे पति ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि रात को कमरे से बाहर मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब सच सच बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? मैं उनके पास बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारी माँ के कमरे में गई थी। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तुम इतनी देर तक मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? उन्होंने मुझे संदेह भरी नज़रों से देखा। मैंने कहा, मुझे उनसे काम था, इसलिए चली गई थी। इसके बाद वह चुप रहे और कुछ नहीं बोले। अब दूसरे या तीसरे दिन जब मैं अपनी सास के कमरे में सुख लेने के लिए जाने लगी, इस बार भी वे सोए नहीं थे, तो मेरे पति मुझसे पूछने लगे कि तुम माँ के पास कौन सा काम करने जाती हो? मैं बिना कुछ कहे जाने लगी, लेकिन मुझे मेरे पति ने खींचकर बिस्तर पर धक्का दे दिया और गुस्से में बोलने लगे। मैं उन्हें इतना गुस्से में देखकर डर गई और उन्हें बताने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पति ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरे ससुर थे। उन्हें मेरे पति के साथ कुछ काम था, इसलिए वे अपने बेटे के साथ चले गए। मैंने एक गहरी सांस ली और शांत हो गई। फिर कुछ दिनों बाद एक रात जब मैं सास ससुर के कमरे में गई तो शायद मेरे पति सोए नहीं थे और वह मुझे ढूंढते हुए उस कमरे में आ गए। सामने हमें ऐसा करते देखकर वह चौंक गए। जब उसने हमें एक पैर पर खड़े होकर पूजा करते देखा तो उसके मुंह से तेज आवाज़ निकली, क्या हो रहा है? तो मेरी सास ने अपना दूसरा पैर जमीन पर रखा और सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम्हारे पापा कब से ये पूजा करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक पैर पर खड़े होकर इस तरह पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को वह सब कुछ मिलता है जो वह चाहता है। मैं जल्दी ही थक जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी और पिताजी लंबे समय तक यह काम करते हैं। पता नहीं ये दोनों क्यों नहीं थकते। यह सुनकर मेरे पति ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और कभी थकती नहीं है। उन्होंने खुशी से ऐसा कहा। यह सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन फिर मेरे पति ने सभी को समझाया कि इस तरह का अंधविश्वास रखना ठीक नहीं है। अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफ़ी समझाने के बाद मेरे ससुर मान गए और फिर एक साधारण इंसान की तरह व्यवहार करने लगे। अब वह सुबह नहा धोकर भगवान का ध्यान करने लगे और हमने भी अपने आप को सुधार लिया और अच्छे से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।